क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच चुनावी गठबंधन हो सकता है? ऐसे कुछ संकेत तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के ताजा बयान ने इस अटकलों को एक नई हवा दे दी है। अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के दौरे पर ऐसी बात कह दी है कि लग रहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अखिलेश ने कहा कि हम यूपी की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर गठबंधन की बात है तो कोई अगर हमें मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में सीटें दे दे तो फिर बात बन सकती है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, हमारी ये मानना है। हमारे साथी और काम करेंगे, जो जनता के मुद्दे उनको उठाएंगे और बहुत जल्दी पूरे प्रदेश स्तर के संगठन की बैठक हम लोग करेंगे। 2024 में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। यूपी में भी चुनाव लड़ेगी और अगर यूपी में हमसे कोई सीट मांगेगा तो हम उत्तराखंड में भी मांग सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी मांग सकते हैं। अब आप ही सोचिए कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में आखिर वो कौन सी पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ती हुई दिख रही है, तो आपके जुबान पर सिर्फ एक ही पार्टी का नाम आएगा और वो है कांग्रेस पार्टी। तो क्या अखिलेश यादव इशारों ही इशारों में कांग्रेस के लिए कोई संकेत दे रहे हैं? क्या इन दोनों पार्टियों के बीच में फिर से एक बार जो कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जब राहुल और अखिलेश साथ साथ हुए थे, क्या अगले लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये दोनों साथ आ सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज बात इसी बात को लेकर कि क्या अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ लोकसभा चुनाव को लेकर आ सकते हैं? क्या दोनों के बीच में चुनावी गठबंधन हो सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कोई सीट छोड़ सकती है, जहां इन दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी का कोई व्यापक जनाधार नहीं है? मध्य प्रदेश में वो इलाके जो यूपी के बुंदेलखंड से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ तो थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, लेकिन अलग हिस्सों में समाजवादी पार्टी बस नाम की ही पार्टी रह गई है। और वो यूपी जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहां कांग्रेस पिछले कई सालों से कमजोर होती जा रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, जब पार्टी ने 21 सीटें जीत ली थी, लेकिन उसके बाद से आज के दौर में अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो वो अपना गढ़ अमेठी भी नहीं बचा पाई है। सिर्फ रायबरेली से ही सोनिया गांधी सांसद हैं और उस रायबरेली से समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं देती है। तो क्या ये दोनों साथ आ सकते हैं, या फिर अखिलेश यादव ऐसे ही माहौल बना रहे हैं? भले ही राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर जम्मू कश्मीर के इलाके में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या इन दोनों के बीच बात बन सकती है? वैसे हालात में अगर पिछले हफ्ते की हम बात करें तो तेलंगाना के खम्मम में साथ साथ दिखे थे अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। वहां तो बात हो रही थी कि गैर कांग्रेस गैर बीजेपी एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात, और अचानक से बात बदलते हुए ऐसा लग रहा है कि क्या वो कांग्रेस की तरफ दिख सकते हैं, उनसे हाथ मिला सकते हैं अखिलेश यादव। ये कहा जा सकता है कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अखिलेश यादव और उनके जो एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार में जो गठबंधन चल रहा है, उनसे उनकी करीबी रिश्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार खुले तौर पर कह चुके हैं कि बिना कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ किसी विपक्षी एकता की बात नहीं की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अखिलेश यादव पहले ही आरएलडी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, यानी जयंत चौधरी के साथ, और अब जो जानकारी मिल रही है उसमें ये है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका अपना आज़ाद समाज पार्टी है, और पश्चिम यूपी में जो नौजवान दलित हैं उन पर पार्टी धीरे धीरे पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, उसके साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। तो क्या ये तीनों नेता मिलकर फिर से कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन कर सकते हैं क्या यूपी में? यूपी ही वो जगह है, राजनीतिक ज़मीन है, एक तरीके से कह सकते हैं अखिलेश यादव के लिए, कि राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय राजनीति में अगर उन्हें अपने पांव जमाने हैं, जिसकी इच्छा उनकी नहीं है, लेकिन हाँ, वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कोशिशों में
ज़रूर जुटे हैं, ऐसा वो करते हुए दिख भी रहे हैं। आपने उन्हें देखा होगा कि दिल्ली में जब चंद्रशेखर राव की पार्टी के लिए जब वहाँ पर पूजा हो रहा था अपनी नई पार्टी के लिए, ऑफिस के लिए, वहाँ भी अखिलेश यादव लगातार दिख रहे हैं। उनके संबंध नीतीश कुमार से भी हैं, तेजस्वी यादव से उनकी तो रिश्तेदारी भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो अपनी ज़मीन कांग्रेस के साथ साझा करना चाहेंगे, या फिर इसके पीछे भी अखिलेश यादव की रणनीति है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक माहौल बना रहे हैं, एक तरीके से वो संकेत दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलती है, इन दोनों के बीच गठबंधन होता है। कल किसने देखा, अभी तो जैसा कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि करीब 390 दिन अभी बचे हुए हैं, तो बीजेपी के खिलाफ यूपी में बीजेपी सबसे मजबूत ताकत है। इस बार इस तरीके की बन रहे हैं हालात, जहां मायावती ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि यूपी की सभी लोकसभा की 80 सीटों पर वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। 15 जनवरी को जब उनका बर्थडे था, उन्होंने इस फैसले का ऐलान कर दिया था, यानी बीएसपी अकेले लड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, तब बीएसपी को 10 लोकसभा की सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5। 2014 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को 5 ही सीटें मिली थी, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बीएसपी, जिसको 2014 में कोई सीट नहीं मिली थी, उसका खाता भी नहीं खुला था, उसको लोकसभा की 10 सीटें मिल गई थी। यानी बीएसपी को तो फ़ायदा हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के साथ क्या वो अखिलेश यादव गठबंधन करेंगे? वो जानते हुए भी जब वो कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का उनका प्रयोग अच्छा नहीं रहा था, 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रयोग किया था, और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को उस वक्त 47 विधानसभा की सीटें मिली थी और 7 विधानसभा की सीटें कांग्रेस को मिली थी। बहुत नुकसान हुआ था दोनों ही पार्टियों को। उसके बाद भी अखिलेश यादव क्या कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे बीजेपी को रोकने के लिए, या फिर उनकी ये रणनीति है कि बीएसपी के मुकाबले बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्ष बनते हुए वो दिखें? सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती ने इस बार अपना समीकरण बदल दिया है। वो इस बार दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के सहारे लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की जुगाड़ में लगी हुई है। और इसीलिए आप देखिए कि अतीक अहमद का परिवार, या फिर पश्चिमी यूपी में सहारनपुर के जो हैं इमरान मसूद, जो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उनको बीएसपी में लिया गया है। जो मुस्लिम नेता हैं उनको बहुत तवज्जो दी जा रही है बीएसपी में। उससे इस बात का खतरा बनने लगा है कि क्या मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है, और कुछ जगहों पर वो समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी है, लेकिन मुस्लिम जब वोट करते हैं तो रणनीति के हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से टैक्टिकल वोटिंग करते रहे हैं। ऐसा आपने 2009 के लोकसभा चुनाव में भी देखा था, जब कांग्रेस उनकी पहली पसंद बन गई थी समाजवादी पार्टी के मुकाबले। उस वक्त कल्याण सिंह मुलायम सिंह के साथ हो गए थे और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ा था। अब जब मायावती पूरा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पे लगाई हुई हैं, तो हो सकता है ये अखिलेश यादव की रणनीति हो कि हम इस तरीके का मैसेज दें कि कांग्रेस भी हमारे साथ है, आरएलडी भी उनके साथ है, और समाजवादी पार्टी तो मुस्लिमों का एक बड़ा तबका, मुस्लिम वोटरों का, उनके साथ दिखे, और यही उनका बेस वोट बैंक भी है। इस बार जो वो काम कर रहे हैं कि मुस्लिम, यादव, जाट और कुछ छोटी पिछड़ी जातियों पर फोकस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर ये माहौल बनाने में वो कामयाब रहे, भले ही कल को गठबंधन ना हो, क्योंकि गठबंधन में गिव एंड टेक होता है। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, उसको क्या यूपी में वो 5-10 सीटें ही देने को तैयार होंगे? क्योंकि अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा सीटें गठबंधन में छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। उसको लेकर बहुत कुछ, मुझे नहीं लगता कि स्पेस देने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों में एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश कि वो उनके ही साथ बने रहें, क्योंकि वही बीजेपी से ही लड़ते हुए दिख रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है जब अखिलेश ने अपने मन में अखिलेश ने जब ये बात कही है कि वो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में सीटें अगर कोई उन्हें दे दे तो गठबंधन पे बात हो सकती है, तो हो सकता है उनके मन में गठबंधन से पहले कहीं इस तरह की बात हो, और ये उनकी रणनीति हो कि मुसलमानों के बीच में मैसेज जाए कि यही वो पार्टी है जो यूपी में बीजेपी के खिलाफ लोकसभा में मजबूती से लड़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।